एकदम से दौलत आ जाए ना, कभी घमंड मत करना, कभी तकब्बुर मत करना कि हमारे पास इतनी दौलत है। लोगों को दिखा दिखा के उसका गलत फ़ायदा मत उठाना, वरना अल्लाह ताला जब नवाजने पर आता है तो बहुत नवाजता है। तो जिस तरीके से बहुत नवाजता है उसी तरीके से वो छीन भी लिया करता है। तो किसी को अगर अल्लाह नवाज दे, दौलत अता फरमा दे और वो अपनी उस दौलत से गलत फ़ायदा उठाए तो अल्लाह ताला फिर उसे बर्बाद कर देता है। ऐसे ही एक इंसान की कहानी है कि एक इंसान था, बहुत ज़्यादा गरीब था। इतना गरीब था कि अपने बीवी बच्चों को एक टाइम भी खाना नहीं खिला सकता था। लेकिन अल्लाह की जिस पर अताएँ हो जाएं, अल्लाह जिसे चाहता है उसे नवाज दिया करता है। इतना गरीब इंसान के एक टाइम का भी खाना उसको उसके घर वालों को नसीब नहीं होता था। एक दिन जा रहा था मायूसी की हालत में, उसे एक बुज़ुर्ग मिले, एक फ़कीर मिला, एक दरवेश मिला, अल्लाह वाला मिला, उससे मुलाकात हुई। तो उस फ़कीर ने, उस बुज़ुर्ग ने कहा, बेटे कहाँ जा रहे हो? कहा बाबा बड़ा मायूस हूँ, बड़ा दर्द है दिल में, गम का मारा हुआ हूँ, जा रहा हूँ ऐसे ही काम तलाश करने के लिए, लेकिन हमें कोई काम देता ही नहीं है, हमसे कोई काम करवाता ही नहीं है। मैं कहाँ जाऊँ, क्या काम करूँ, यही सोच रहा हूँ, गम का मारा हुआ हूँ, ऐसे ही पैदल चल रहा हूँ। बाबा आप अपने रास्ते जाएं, हम अपने रास्ते जा रहे हैं। उस फ़कीर ने कहा, बुज़ुर्ग ने कहा, काम तलाश कर रहे हो? इसने कहा हाँ बाबा काम तलाश कर रहा हूँ। कहा ठीक है मैं तुम्हें काम देता हूँ। आप फ़कीर आदमी हो, आप बुज़ुर्ग आदमी हो, जाओ आगे देखो यार, आगे बढ़ के देखो, हमारा रास्ता मत रोको, वैसे ही बड़ा मायूस हूँ, बड़ा गम मेरे सीने में है, बड़ा दिल का मारा हुआ हूँ, आप आगे चले जाओ, मुझे यूं ही परेशान मत करो। उस फ़कीर ने कहा बेटे सुनो तो, मेरे पास एक जाल है, इस जाल को लो और जाल को लेने के बाद दरिया पर जाओ और दरिया में इस जाल को फेंको। जैसे ही आप दरिया में इस जाल को डालोगे तो मछलियाँ इतनी आ जाएंगी आपके जाल में, इतनी फंस जाएंगी